कन्या बेटी प्रवेश करें। और उसके बाद इस चरित्र को लक्ष्मण भी ना जान सके और इधर मारीच को लेकर आया है कि मारीच के मन में प्रभु के दर्शन की लालसा है। मारीच सुंदर मृग बन गया। अब देखो पंचवटी है, ये संसार ही अरण्य माने जंगल है और ये शरीर भी पंचवटी है और इस पंचवटी में क्या है, सब कुछ माया है। देखो यहाँ माया की सीता बन गई और माया का मृग बनकर आया वो है मारीच, लेकिन माया का मृग आया है। क्यों? सोने का मृग होता है कि क्या? वाल्मीकि रामायण में लिखा जब मारीच स्वर्ण मृग बना तब जंगल के वहां के पंचवटी के आस-पास के मृग देखने के लिए आने लगे कि भैया ये हमारी जाति का तो नहीं लग रहा है। उसे सूंघते हैं, कहते नहीं ये तो नहीं हमारे परिवार का नहीं है, क्योंकि माया की सीता और माया रूपी संसार में मायापति भगवान है। यह सुंदर ललित लीला। और जब वह सुंदर हिरण देखा किसने, वही देवी पे, तब प्रभु श्री राम से कहोगी अब तो वो सीता नहीं है ना, अब तो बिना देह वाली सीता है। तो यहाँ एक घटना ये भी है कि भाई जब देखा सीता माता ने कहा तो कहा ये ही मृगकर अति सुंदर छाला, ऐसा देखा नहीं है कभी, सुना नहीं है, जैसा है। राम ने कहा करोगी क्या? तो कहा कि ले चलेंगे ना अयोध्या में, सब पूछेंगे कि क्या लाए, कुछ तो लाते 14 वर्ष के बाद, तो ये देंगे ना, माताओं को देंगे, बड़ी प्रसन्न हो जाएगी माताएं। बड़ा ही सुंदर भजन है। आइए बोले रामचंद्र भगवान की कंचन मृग मन करके आया, कंचन मृग मन करके आया, सियाहरण कराने माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने।
सुखी होना है तो साधना ही सुखी कर सकती है, साधन नहीं कर सकता, साधना कर सकती है। बहुत साधन संपन्न लोग हैं, बढ़िया बिस्तर है लेकिन नींद नहीं, बढ़िया भोजन है लेकिन भूख नहीं। नींद कहाँ से लाओगे? टेबलेट खा लो, लेकिन निद्रा में भी अगर जाना है तो माया से थोड़ा मन को हटाना पड़ेगा। और मारीच जब हिरण बन गया, सोचता है आज मेरे प्राणांत तो होंगे, मैं बार बार राम जी को निहारूंगा। हिरण बना है, कभी कोई पत्ती खा लेता है, कभी थोड़ी सी घास खा लेता है, अपनी पूंछ को बार बार हिलाता है, सोने का मृग है। और श्री जानकी जी ने देखा तो कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु पद करई, आनहु चर्म कहती वैदेही। भगवान से कहा, हे कृपालु, एक शब्द सुना, सुनहु देव रघुवीर। आप कौन है? रघुकुल के वीर हैं। और अभी आपने क्या प्रतिज्ञा की थी कि निश्चर हीन करहूं मैं, भुज उठाई पलकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुनी। तो आपकी प्रतिज्ञा है कि इस धरती को राक्षसों से रहित कर दूंगा। मानो सीता कह रही कि मृग नहीं है, ये राक्षस है, और आपकी प्रतिज्ञा धरी रह जाएगी। और एक भी राक्षस धरती पर बचा रहेगा। तो आप तो कृपा के सागर हैं, मुनियों की अस्थियों को देखकर आपने प्रतिज्ञा की है, उसमें मारीच भी कहीं ना कहीं शामिल हुआ होगा, इसका भी पद करिए। कह रही है कि इसका चर्म, आनहु चर्म कहती वैदेही। बिना देह वाला हिरण है और बिना देह वाली सीता है, मायापति से बोल रहे हैं। और जब कहा तो राम जी का रघुपति जानत सब कारण, राम जी सारा कारण जान ले कि मारीच ही है, मायापति ने जान लिया। तब रघुपति जानत सब कारण, उनके हर्ष सुरपाग समान। राम जी हर्षित होकर थे, अपने धनुष को लिया, तरकश को लगाया, और जो दुपट्टा था भगवान का पूरी वेश का, उसको अपने कमर में कस के बांधा, अपने बाणों को तरकश में लगा लिया। और हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके ध्यान के लिए मुनि योगी जन्म जन्म तक तपस्या कर रहे हैं, आज उन्हीं के पीछे संसार का भगवान के पीछे भागता है। भगवान मारीच के पीछे क्यों? मारीच ने बहुत तपस्या की। क्यों? क्योंकि उसने देखा ना कि दोनों तरफ मारा जाऊंगा, तो तब काफी से रघुनायक बसरता। तो राम जी की शरण में आया और सोचता है, वो हिरण धीरे धीरे फुदक करके भाग रहा है। हिरण रूप में कहीं फुदकता है तो कहीं झाड़ी में छुप जाता है। फिर राम जी देखते हैं चौवन में होकर के, फिर जैसे धनुष बाण चढ़ाते हैं, बाण को धनुष पर चढ़ाते, फिर वो भाग जाता। फिर राम जी देखते हैं तो वो सोचता है, निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई हो। आज मैं नेत्रों को सुफल कर लूंगा, और आज से अंग सहित समेत कृपा निकेत मन बदलाई हो। मैं अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगाऊंगा। आज मैं उनके बाणों से मारा जाऊंगा, वो तो कृपा के सागर है, मार करके भी मुझे लोग कहेंगे बल किया, लेकिन राम जी तो स्वयं में लीन कर लेंगे हमको। ऐसा विचार कर मम पाछे धर भाव धरे सरासन भाव। सोच रहा है मेरे पीछे मायापति भाग रहे हैं, और वो हिरण भागता जाता है, फिर प्रभु की विलोकी हो। भगवान को देख रहा है, और इस तरह भाग करके वो जा रहा है। प्रभु राम जी बड़े दूर निकल गए, और जब देखा कि अब बात बन जाएगी, तो वहीं पर मारीच को भगवान ने थोड़ी दूर पर बाण मारा, तो
कल्याण चाहते हो, जाओ राम जी की शरण में, नहीं तो लंका समेत समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो पाछे सूरज जब प्राण त्याग करना है तो मारीच ने अपने कपट स्वरूप को त्याग दिया, माने मृत देह त्याग कर दिया और सुंदर वह स्वरूप हिरण का त्याग करके राक्षस रूप में प्रकट हो गया और कहा, हाँ लक्ष्मण, राम जी की आवाज में मारीच ने, क्योंकि माया की आवाज भी बदल गई। अब जैसे सीता ने सुना, सीता ने कहा, लक्ष्मण, इधर रावण मुनि वेश धारण करके देख रहा है कि बस कब ये जाने, उधर बुला रहे, इधर मैं प्रवेश करूं, सीता का हरण करूं। प्रभु श्री राम जी संकट में कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मण से कहा कि सीता जी ने, हे लक्ष्मण, तुम जाओ, तुम्हारे भैया बड़े कष्ट में हैं। तब लक्ष्मण ने कहा, भैया बिल्कुल विलास सृष्टि लय होई, सकल हो संकट परे को सोई, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। देखो यहाँ पर कहा है कि जब लक्ष्मण जी ने कहा, हे माता, राम जी को तो स्वप्न में भी संकट नहीं हो सकता, आप बिना मतलब परेशान हो रही हैं। सीता ने फिर कुछ मर्म वचन कहे हैं, कुछ ऐसी बातें कही जो नहीं बोलना चाहिए था, वो बात कही। तो यहाँ मर्म वचन जब सीता बोला, बोला माने पुरुष बोला, कौन बोला? हरि प्रेरित। उन वैदेही के हृदय में राम जी आ गए, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तब लक्ष्मण जी का मन हिला, नहीं तो लक्ष्मण जी का मन कौन डुला सकता है? हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तब बाण से एक रेखा खींच ली लक्ष्मण। ये बात रामचरितमानस में यहाँ पर नहीं आई, इसका जिक्र मंदोदरी ने किया। वाल्मीकि रामायण में तो अरण्य कांड में है, परंतु रामचरितमानस में इसका जिक्र अरण्य कांड में नहीं है। मंदोदरी कहती है कि रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाम असमनुसाई। अब तुम युद्ध करने की बात कर रहे हो, अरे लक्ष्मण ने जो एक रेखा खींची थी उसको तुम लागू नहीं पाए, कौन सा युद्ध करने चले हो? और फिर इधर लक्ष्मण जी जा रहे हैं और प्रभु श्री राम जी मारीच को सुंदर गति मोक्ष निर्माण दे करके लौटे हैं, रास्ते में मिले हैं। और इधर दशानन आया है, सीता जी को भिक्षाम देने के करने से सीता जी की कुटिया में प्रवेश करने की कोशिश की, जलने लगा। कहा, मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता हूँ। रामचंद्र की। तो सीता स्वयं निकल करके आई और मुनि वेश में रावण ने, कथा सभी जानते हैं, अपने विमान पर बैठा लिया, मनमोहन चरण बंदी सुख माना। सीता जी के चरणों में प्रणाम किया और रावण ने बड़ा सुख माना, क्योंकि रावण एक साधारण अगर पंक्ति का बात करें तो रावण जब सूर्पनखा गई थी तो रावण ने विचार किया, हमारे लक्ष्मण जी जो भगवान के प्रति रामचंद्र भगवान की। तो रावण ने विमान पर सीता जी को बैठाया, चरणों में प्रणाम करते, क्योंकि रावण खर दूषण मोहि सम बलवंता अति नहीं को मारे। रावण ने विचार किया था कि खरदूषण तो हमारे समान पड़ रहा है, भगवान के अतिरिक्त कोई मार नहीं सकता, और अगर वो भगवान है तो उनसे
परम पद प्राप्त करूंगा और यदि मनुष्य है तो उनकी नारी को मैं जीत कर ले आऊंगा। और इधर रावण श्री जानकी जी का हरण कर लेता है और इधर कोई रक्षा नहीं कर रहा है। हा लक्ष्मण, हा राम, श्री जानकी जी आकाश मार्ग से जा रही है, कहीं कहीं अपने आभूषण वहां गिरा देती है। गिरिराज जटायु को जब पता चला कि सीता विलपत अति कुररी की रानी को किसी नारी का हरण केवल कहने में आसान लग रहा है, लेकिन जरा सोचो जो उस समय त्रैलोक के विजयी रावण उसके चंगुल में जब वैदेही फंसी होगी तब उनकी क्या गति हुई होगी कि वहां कभी कोई समाचार भी नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा दुर्गम स्थान लग रहा है। श्री सीता जी रुदन करते चली जा रही है। क्यों? कि क्यों जो माया के पीछे भागा है वो कह रहा मुझे सोना चाहिए, संसार की माया चाहिए, तो रोएगा। श्री जानकी जी रुदन कर रही है, चली जा रही है, आकाश मार्ग से रावण लेकर जा रहा है, विमान लेकर भाग कर जटायु ने सुना और जटायु जाते हैं और भयानक युद्ध करते हैं। रावण हारने लगा जटायु से। तब क्या करा रावण ने अपने चंद्रहास तलवार को निकालकर जटायु के पंख काट दिए और जटायु को काट सी पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम कहे अद्भुत करनी। जब कोई ऊपर से गिरता है उसे पड़ा नहीं कहा जाता, गिरा कहा जाता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं वो गिरा कैसे गिर सकते हैं जटायु में? जटायु तो पड़े हैं, ऊपर से कोई चीज कहती गिर गई तो नहीं पड़ गई है, नहीं, वो कहते गिर गई है। लेकिन जटायु जैसे महात्मा के लिए तुलसीदास जी कहते हैं काट सी पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम कहे अद्भुत करनी। क्यों किसी के पंख कट जाए, प्राण जाने वाले हो जाए, वो राम के कार्य में अपने प्राणों को न्यौछावर करेंगे, भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि अब राम जी हमको दर्शन देंगे, क्योंकि मैं देखूं तुम नाही की भय दृष्टि अपार, गूढ़ भयं न तकर्त्यं कछुक सहाय तुम्हार। अपने मन को पूर्णतः कथा में ही ले जाओ। किसी के यहाँ लोग शादी ब्याह में जाते तो टाइम नहीं लेते जितना बच रहा है, और वहां ना तुम्हारा सिर दर्द होना कुछ बड़े प्रसन्न होकर के 2-2 बजे रात तक वहीं रहते हैं। भगवान की कथा में बहुत ध्यान से श्रवण करना चाहिए। तो काटे से पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम के अद्भुत करनी। राम जी के अद्भुत करनी को सुंदर कर रहा है, पंख कटे लेकिन कह रहे राम जी की ये सुंदर करनी, अद्भुत करनी है, वो मुझे तो मोक्ष देना चाहते हैं। और गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। इधर राम जी लक्ष्मण जी के साथ में जब अपनी कुटिया में पहुंचे हैं तो सीता को ना पा करके हे खगप्रिय मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृदन। राम जी एक साधारण से साधारण पुरुष से गिरे हुए बन गए, ऐसी ललित लीला कर रहे हैं प्रभु। कह रहे हैं चले लगातार पाती। राम जी पत्तियों से कोई ऊंचक चले लगातार पाती, कोई पत्ती जमीन पर गिरी है, राम जी रो रो कर कह रहे हैं हमारी भार्या सीता को देखा है पत्ती? किसी वृक्ष को देखते हैं लपट जाते, मेरी भार्या सीता को देखा है तुमने? कोई पशु दिखता है, कोई पक्षी जो बोल नहीं पाते, ऐसे जानवरों से भी राम जी पूछ रहे हैं। और इधर जब राम जी के चरण कमल जिसमें अंकुश है, वज्र है, गौ माता का कुल है, कलश है, चंद्रमा आदि है, 24 चिन्ह भगवान के चरण कमल में है। जब राम जी चरण उठा रहे हैं तो गिद्धराज जटायु बड़ी दूर से देख रहे हैं। क्यों? गिद्धरी दृष्टि अपार, गिद्ध बहुत दूर देख सकता है। तो जो राम जी अपने चरण कमल उठा रहे हैं, जंगल में आ रहे हैं, वैसे ही जटायु भगवान के चरण कमल का दर्शन करता मन देख रहा है, साक्षात देख रहा है। और प्रभु जब राम जी आए जटायु के पास, देखा एक
राम राम कह रहा है तो राम जी रोना वोना सब भूल गए। यही देखो राम की लीला सब भूल गए और गिद्ध को अपने भुजाओं में, अपने कपड़े में, अपने पट्टे में लिया अपनी गोदी में और राम जी गिद्ध के लिए रोने लगे। राम जी के नेत्रों से जल बहने लगा, मानो जैसे कोई स्प्रिट लेकर के घाव साफ कर रहा। राम जी अपने आंसुओं से गिड़गिड़ा जटायु के घाव को धो रहे हैं और जब जटायु का जब जन्म हुआ था, भगवान श्री हरि के वाहन है गरुड़ जी और अरुण भगवान सूर्य का दोनों भाई हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। तो अरुण गरुड़ के भाई हैं, गरुड़ के दो पुत्र हैं, संपाति और जटायु। तो जटायु ने अपने पिता अरुण से पूछा, जो भगवान भास्कर सूर्य भगवान का रथ आंकते हैं, तो कहा आप मेरा नाम जटायु क्यों रख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, जटायु का मतलब? तो कहा अपनी जटाओं से राम तुम्हारे घाव को साफ करेंगे, इसलिए तुम्हारा नाम है जटायु। और आज के 14 वर्ष के लिए प्रभु राम ने जटाओं को बांध दिया था, वो प्रभु ने जटाओं को खोल दिया और जटाओं से धूल झाड़ी। गोस्वामी जी ने इसको बहुत सुंदर लिखा है, अपनी जटाओं से गिरा जटायु के शरीर पर लगी हुई कुछ धूल है उसे प्रभु राम जी साफ करा, गोदी में लिया है और कहते हैं राम जी तुम्हारे शरीर को फिर से जीवित कर दो। तो जटायु कहता है प्रभु जिनका नाम अंतिम समय में लेने में नहीं आता, हे नाथ, हे भवबंधन हरण करने वाले मेरे नाथ, जाने से पहले क्या कहता है कि सीता को राम दक्षिण दिशा में ले गया है। राम जी ने कहा कि हे तात, हे विलासरी, आप अपने इस शरीर को रखो ना, अचल करो तन राखो प्राणा। जैसे वादी के लिए कहा वैसे यहाँ भी प्रभु ने कहा। तो जटायु ने कहा राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काई कही तेरी बाता। जटायु के पंख कटे हुए हैं, बड़ी पीड़ा थी, लेकिन राम जी के स्पर्श से सारी पीड़ा चली गई और जटायु मुस्कुराने लगे और राम जी से कहा जाकर नाम मरत मुखवावा, अधम मुकुट होय श्रुति गावा। जिनका नाम अंतिम समय में लेने पर प्राणी और सागर पार हो जाता है, अधम भी मुक्त हो जाता है, उनका नाम ही नहीं उनका स्वरूप भी हमारे सामने प्रकट है। तब फिर कहा अब हमें बस अपने में लीन कर लीजिए। राम जी ने कहा ये सीता हरण की बात हमारे पिता दशरथ जी से हो गया। अब यहाँ ये है कि वो मोक्ष मतलब भगवान से परम गति दे रहे, लेकिन केवल मना कर रहा है कि हमें नहीं चाहिए मोक्ष। फिर कहा जाए कि सगुनो उपासक मोक्ष न ले ही दिल राम भगत निज मोक्ष नहीं चाहता वो। तो कह रहे हैं सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाई। दशरथ जी से न कहना स्वर्ग में जाकर के जो मैं राम अकुल सहित कहीं दशानन जाई। यदि मैं राम हूँ तो अपने पूरे निशाचर वंश के साथ जाकर के रावण हमारे पिता से बताएगा। अब लोग कहेंगे रावण ने मारा भगवान तो वो कहाँ गया? तो अभी तो रावण का एक जन्म मनु बाकी है, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, इसलिए भगवान के स्वरूप में उसका तेज समाहित हुआ, लेकिन तो भी वह मोक्ष को नहीं प्राप्त हुआ। तो देखते देखते क्या हुआ, प्रभु श्री राम ने चंदन की लकड़ियां ला करके दशरथ जी को जो गति नहीं मिली, दशरथ जी को केवल राम राम कहने में आया, राम राम कही तनु तजै, राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर विराज राम सुदान। 6 बार राम राम कहकर ही प्राण त्याग किया, लेकिन यहाँ जटायु गोदी में है भगवान के और स्वयं राम
गीत का स्वरूप चला गया और देखते ही देखते क्या हुआ, सुंदर पीतांबरी पहनी जटायु ने, भगवान विष्णु के समान 4 भुजाएं प्रकट हो गई, भूषण बहुपट पीत अनुपा। जैसे भगवान शिव नारायण वैसे ही श्याम गात विशाल भुजधारी, 4 भुजाएं प्रकट हो गई, श्यामल शरीर गिरिराज जटायु का हो गया, नाना प्रकार के आभूषण पीतांबरी, और हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं जटायु जी कि आप ही रावण का वध करेंगे, आप स्वयं अनंत हैं, हे श्री रघुनाथ जी आप ही परम पद देने वाले नारायण हैं। प्रभु ही विलोकत गोत गत सिंहि भाल नीच, तुलसी पाई गीधपति नीच मनोहर मीत, मुए मरत मन है सकल धरी खबर मेरी। देखो हर कोई मरेगा और मर ही रहा है। आपके समय अगर जहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है, जाइए देखिए कितनी लाशें चिड़ी फाड़ी जा रही, हम जैसे लोग ही मरे हैं, कोई ऊपर से आकर थोड़ी ना। लेकिन हम लोग हमेशा दूसरे के लिए रोते रहते हैं, बेचारे मर गए, बताओ कितने अच्छे आदमी हैं, अपने लिए आज तक कि कोई रो रहा हो, बताओ कि हम भी वो ये मानता भी कहाँ मर जा रहे हैं, हर इंसान थे। इसी समय जिस समय हम आप कथा सुन रहे हैं ना, कोई बीमार तो हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी के भाई का, किसी के पति का, किसी के ससुर का, किसी के सास का, किसी की पत्नी का अंतिम संस्कार की तैयारी में हो रही है। यही समय, यही 24 घंटे राजा के पास है, एक रंग के पास है, ज्ञानी के पास है, एक ठेले वाले के पास है, वही 24 घंटे हैं, वही हम आपको मिले हैं। तो आपको 25वां घंटा